अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं कुर्लुस उस्मान सीजन 1 एपिसोड नंबर 41 की हाइलाइट्स। इस एपिसोड के शुरुआत में बलगाई गुप्तुक को कहता है, मेरे बाबा चंगेज खान के बेहतरीन कमांडर थे। चंगेज खान जब अपनी बीवी को बचाने गए थे तब वो उनके साथ गए थे। फिर बलगाई कहता है, क्या तुम जानते हो चंगेज खान ने मेरे बाबा को क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मत आओ अगर तुम खौफजदा हो, लेकिन अगर तुम आ रहे हो तो खौफजदा मत हो। इस पर गुप्तुक कहता है, मेरा रास्ता आपका रास्ता है। आपने मुझे बोलतेन खातून के बेटे कोकी की तरह पाला। मेरी किस्मत कोकी की तरह है। मैं इसे नहीं भाग सकता, लेकिन आपने मेरी हिफाजत की और मैं इस एहसान का बदला सारी जिंदगी नहीं चुका सकता। बालगाई कहता है, जब दरिया के गर्म पानी से मैं तुम्हारा चेहरा धो रहा था, उस वक्त मैंने तुम्हारा नाम रखा। तुम एक खौफजदा बच्चे थे। इस मकाम तक मैंने तुम्हें पहुंचाया। बालगाई को मायूस देखकर गुप्तुक पूछता है, आप परेशान क्यों हैं बालगाई? इस पर बालगाई कहता है, क्या मालूम उस्मान चंगेज खान के कवालीन की तरह तुम्हें भी मुझसे छीन ले। इस पर गुप्तुक मुस्कुराता है और कहता है, मैं अल्लाह खान की कसम खाता हूँ, मैं उसे मारे बगैर नहीं मरूंगा। बलगाई कहता है, मैं जानता हूँ। गुप्तुक कहता है, अगर आप जानते हो तो परेशान क्यों है बाबा? मैं एक बहादुर मंगोल हूँ। ये सुनकर बलगाई गुप्तुक की हौसला अफजाई करता है और वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही गुप्तुक उन्हें गाजाबांग निगाहों से देखता है। दूसरी तरफ सौगत में गुंदुज साहब अलीसार साहब को कहते हैं, क्या बात है अलीसार साहब, आप परेशान से लग रहे हैं। अलीसार साहब कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने आपको बुलाया और आप आ गए। इस पर बामसी साहब कहते हैं, दुंदार साहब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इस पर अलीसार साहब कहते हैं, तुम बताओ तुम लोग क्या चाहते हो। इस पर गुंदुज साहब कहते हैं, हमें वो लोग चाहिए जो लोग हमारे कबीले में फसादत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे चाचा दुंदार और बहादुर को हमारे हवाले कर दीजिए और आप हमारे अंदरूनी मामले से दूर रहिए। इस पर अलीसार साहब कहते हैं, उन्हें लेने से पहले तुम्हें मेरे लाश पर से गुजरना पड़ेगा। और जहाँ तक कबीले की बात है, क्या तुम नहीं जानते मैं इस सरहद का संझाक सरदार हूँ। इस पर गुंदुज साहब कहते हैं, हम लोग आपका इताअत नहीं करते अलीसार साहब, हम सिर्फ अपनी रिवायत को मानते हैं। इस पर अलीसार साहब कहते हैं, तुम रिवायत की बात कर रहे हो तो क्या तुम नहीं जानते कबीले अपनी सरदार को मानते हैं और तमाम सरदार संझाक सरदार को। इन जमीनों पे और भी कबाइल मौजूद है, लेकिन तमाम मुश्किलात तुम्हारे कबीले से ही क्यों आते हैं। इस पर गुंदुज साहब कहते हैं, तो तुम ये जान लो तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे गर्दन की गिल्त बंधी हुई रस्सी की मुदारिफ है। इस पर अलीसार साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझे अब मारने की धमकी दे रहे हो? अपनी हद में रहो गुंदुज, तुम्हारी ये बात कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये सुनकर सभी लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं। गुंदुज साहब हाथ से इशारे से अपने सिपाहियों को रोकते हैं और आगे बढ़कर अलीसार साहब से कहते हैं, मैंने आपको बता दिया और आपने मुझे सुन लिया अलीसार साहब, कबीले की सरबराह आपके अंदरूनी मामलात के मुदाखिलाए से नाखुश हैं। आपने खुद से एक सरदार चुना और मुंताखिब सरबराह के खिलाफ बगावत करवाने की कोशिश की। इस पर अलीसार साहब अपनी तलवार मयांक में डालते हुए कहते हैं, ये सुनकर कि कबीले की सरबराह इससे नाखुश है, मैं सरदारे अला चौदार कबीले से बनाऊंगा। इस पर बामसी साहब आगे बढ़ते हैं और गुस्से से गरजते हुए कहते हैं, अलीसार साहब, हमने ये जमीन आपके तलवार के जोर से हासिल की है। आप कैसे मंगोलों के पालतू जानवर को हमारे ऊपर सरदारे आला बना सकते हैं। इस पर अलीसार साहब कहते हैं, गिहातू जिसे चाहे सरदारे आला बना सकता है और जिसे चाहे उसके ओहदे से उतार सकता है। इस पर गुंदुज साहब कहते हैं, तुम्हें गिहातू पर इतना एतमाद है, लेकिन हम अल्लाह ताला के यकीन रखते हैं। ये कहकर गुंदुज साहब अपने घोड़ों की तरफ चले जाते हैं, जबकि बामसी साहब आगे बढ़कर दुंदार साहब को देखते हैं। दुंदार साहब अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेते हैं। बामसी साहब अफसोस भरे निगाहों से उन्हें देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब जंगल में सफर कर रहे होते हैं। तभी सामने से सिपाही चेतन उनके घोड़े पे सवार उनके सामने आते हैं। उसको अकेले आते देख उस्मान कहते हैं,
जबकि तुम अकेले आए हो, इसका मतलब तुम लोगों ने मंगोल का ठिकाना ढूंढ लिया है। इस पर सिपाही चेतन कहता है, जी बिल्कुल, हमने ढूंढ लिया है। फिर ओस्मान कहता है, बलगाई एक सांप है, वो समझ सकता है बलगाई हमारे साथ है। हम अपने शेर को उनके दरमियान नहीं छोड़ सकते। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सौगत में अलीसार साहब दुंदार साहब को कहते हैं कि कबीले का फैसला गिहातू करेगा। थोड़ी सी खून रिजी तो होगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सरदारी नशिस्त मिल जाएगी। फिर अलीसार साहब गुस्से से कहते हैं, मैं मालिक के बारे में न सोच रहा हूँ। इस पर दुंदार साहब कहते हैं, या तो वो लोग मालिक के घाट से निकलने में कामयाब हो चुके होंगे, नहीं तो उसका शिकार कर लिया होगा। अगर उन्होंने मालिक को पकड़ लिया तो वो भी हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। फिर वो लोग मालिक को देखने के लिए वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ओस्मान अपने सिपाहियों के साथ मंगोलों की तरफ बढ़ते हैं। फिर मंगोलों की आवाज से कोहनूर कहता है, ओस्मान साहब, वो लोग आ रहे हैं। ये कहकर कोहनूर और ओस्मान आमने सामने छुप जाते हैं। इसी दौरान गुप्तुक मंगोल सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है। फिर वो मंगोल सिपाहियों को कहता है, सावधान रहना, क्योंकि हम लोगों की तरह वो लोग भी हमें ढूंढ रहे होंगे। इसी दौरान सिपाही के आगे आते ही कोहनूर और उस्मान उन लोगों को पटक पटक कर बेहोश कर देते हैं। फिर उस्मान गुप्तुक से पूछता है, क्या खबर है? फिर गुप्तुक कहता है, बालगाई ने गिहातू फैज के एक हिस्से को खत्म कर दिया है। बालगाई गिहातू के खिलाफ लड़ने के लिए अपने इत्तेहादियों को जमा कर रहा है, जबकि गिहातू बलगाई को मारने की तैयारियां कर रहा है। ये सुनकर ओस्मान खुश हो जाता है। फिर उनके साथ ओस्मान अपना मंसूबा बनाते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों के पड़ाव में बलगाई कमांडर ब्यूके और चीरकुटाई बैठे होते हैं। कमांडर ब्यूके कहता है, गिहातू बड़ा लश्कर लेके आएंगे। फिर चीरकुटाई बलगाई से कहता है, आपके वफादार कमांडर को आपके पास आने में बहुत दिन लग जाएंगे। बलगाई कहता है, जब गिहातू यहाँ पहुंचेगा तो मैं काइयो को उसके सामने फेंक दूंगा। जब वो काइयो के साथ अपना वक्त जाया कर रहे होंगे तो मेरे कमांडर यहाँ पहुंच जाएंगे। कमांडर ब्यूके पूछता है, उस्मान का क्या होगा? बलगाई कहता है, उस्मान यहाँ आएगा। बलगाई के बोलते ही उस्मान वहाँ पहुंचकर एक मंगोल सिपाही को तीर मार देता है। उसी दौरान उस्मान के सिपाही गुप्तुक और मंगोल के सिपाहियों को रस्सी में बांधकर वहाँ ले जाते हैं। ये देखकर बलगाई के सिपाही और बलगाई अपनी तलवार निकालकर उस्मान की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर उस्मान कहता है, बलगाई, मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आया, मेरी बात सुनो। ये कहकर उस्मान और कोहनूर अपने तीर कमाने फेंक देते हैं। बलगाई और उसके साथ भी अपने तीर कमाने मयान में डाल देते हैं। बलगाई कहता है, जिसने तुम पे तीर चलाया, क्या तुम उसको नहीं मारोगे? उस्मान कहता है, मैं आप जैसे बेहतरीन कमांडर का साथी बनना चाहता हूँ। जो हुआ सो हुआ, अब इसको खत्म करते हैं। फिर उस्मान कहता है, हमारे दुश्मन एक ही हैं, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। बलगाई पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो उस्मान? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, अगर हम इत्तिहाद कर लेते हैं तो तुम मुझे अलीसार दोगे और मैं तुम्हें गिहातू दूंगा, लेकिन एक शर्त है, हमारा इत्तिहाद खुफिया रहना चाहिए। फिर बलगाई उस्मान से पूछते हैं, क्या हम मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ गिहातू पर हमला कर पाएंगे? इस पर उस्मान कहता है, ये मत भूलो, मेरे पास भी बहुत से सिपाही हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अगर हम लोग एक साथ हो जाए तो गिहातू खौफजदा हो जाएंगे। दूसरी तरफ अलीसार साहब वहां पहुंच जाते हैं जहां मालिक की उस्मान से लड़ाई होती है। अपने सिपाहियों की लाशें देखकर अलीसार साहब और दुंदार साहब हैरान और परेशान हो जाते हैं। बहादुर थोड़ा आगे बढ़ता है और देखता है एक पेड़ के साथ मालिक की लाश बंधी हुई है। लाश देखकर बहादुर कहता है, अलीसार साहब, मालिक अभी जिंदा नहीं रहा। इसी दौरान दुंदार के सिपाही मालिक को देखते हैं तो उन्हें वो बात याद आ जाती है जब बहादुर के कत्ल के बाद उस्मान साहब दुंदार को ढूंढ रहे थे तो मालिक ने आके उन्हें बताया था उस्मान घाटी पे है। फिर वो जाके दुंदार साहब को सारी बातें बताता है। दुंदार साहब मालिक को देखते हैं तो उन्हें भी वो सारी बातें याद आ जाती है। फिर वो दोनों अलीसार साहब के पास जाते हैं। अलीसार साहब कहते हैं, गुंदूस ये काम नहीं कर सकता, ये काम उस्मान का है। इस पर दुंदार साहब कहते हैं, क्या कमांडर कोनी उस्मान को कोनिया नहीं लेके गया? अलीसार साहब कहते हैं, उस्मान के अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता।
दूसरी तरफ मंगोल में उस्मान बलगाई के साथ बैठा होता है। उस्मान साहब बलगाई को कहते हैं, अगर हम गिहातू के फौज से मुकाबला नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका कत्ल नहीं कर सकते। इस पर बलगाई पूछता है, कैसे? इस पर उस्मान कहता है, जैसे कि चंगेज खान कहा करता था, अगर तुम लोग जंग करना शुरू कर दो तो शैतान को भी कैद कर सकते हो। बलगाई कहता है, तुम्हें खुद पर बहुत यकीन है। इस पर उस्मान कहता है, हम अकेले नहीं, वो सारे कबीले हमारे साथ होंगे जिन पर गिहातू ने जुर्म किया है, लेकिन सबसे पहले अलीसार साहब। इस पर बलगाई कहता है, मुझे अलीसार की कोई परवाह नहीं। फिर उस्मान कहता है, मुझे भी गिहातू और उसकी ताकत की कोई परवाह नहीं। फिर बलगाई उस्मान की तरफ एक खत पढ़ाता है और कहता है, मुझे ये खत गिहातुओं के भेजे हुए काफिलों से मिला। खत पढ़ते हुए उस्मान साहब कहते हैं, हम लोग भी देख लेंगे कौन किसको लटकाता है। दूसरी तरफ अलीसार साहब के हवेली में दुंदार साहब सिपाही संजाक के साथ बालाई मंजिल पे मौजूद होते हैं। वो सिपाही संजाक को कहते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि वो यही था? सिपाही संजाक कहता है, जी बिल्कुल मुझे यकीन है, मैं अभी उससे अल्फाज सुन सकता हूँ कि बलगाई ने उसे भेजा। उसी वक्त बहादुर वहाँ आता है और कहता है, मैं आपको परेशान देख रहा हूँ बाबा, क्या कोई मसला है? इस पर दुंदार साहब इधर उधर देखकर कहते हैं, मसला अलीसार साहब है, मुझे लगता है उसने मुझे इस्तेमाल किया। मुझे तो ये भी शक है कि वो मुझे काई कबीले का सरदार बनाना चाहता है ही नहीं। इस पर बहादुर कहते हैं कि सियासत है बाबा, इससे क्या फर्क पड़ता है जंग कौन जीतता है, जब आप सरदार बनेंगे तो ठंडा हो जाएगा। उसी दौरान हवेली का दरवाजा खुलता है। ब्यूके निधल हालत में उस्मान के मंसूबे के मुताबिक हवेली पे दाखिल होता है। सिपाही कमांडर ब्यूके को नीचे उतारते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ कमांडर ब्यूके, आप ठीक हैं? कमांडर ब्यूके कहता है, बलगाई ने हम पर हमला किया, अब उस्मान उसके कब्जे में है। कमांडर ब्यूके कहता है, मैं जानता हूँ वो लोग कहाँ छुपे हैं, हम लोग एक ही हमले में उनका काम तमाम कर सकते हैं। दूसरी तरफ गुंदूज साहब, बामसी साहब, अब्दुर रहमान गाजी मरगाजी खमे के बाहर खड़े होते हैं। गुंदूज साहब बामसी साहब से पूछते हैं, क्या सूरत हाल है, क्या खमे की मरकजी दखीले पर खानदाकी तैयार है? बामसी साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी हाँ तैयार है। उसके बाद गुंदूज साहब उन्हें उस्मान की शादी की बात बताते हैं। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ बाला खातून शादी का जोड़ा पहनकर तैयार होती है। उनके हाथ में अपनी माँ का दिया हुआ एक छोटा सा डब्बा होता है। उसको देखकर वो अपनी माँ को याद करती है। इसी दौरान सालजान खातून मेहंदी लेके वहाँ आती है और कहती है, माशाअल्लाह तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद बाला खातून सालजान खातून का हाथ पकड़कर कहती है, मैं अभी भी नासमझ हूँ, अम्मा आप हमेशा मुझे संभाल लेना। और उसके बाद सालजान खातून शादी का दुपट्टा लेके उनका चेहरा ढक देती है और मेहंदी लगाने लगती है। दूसरी तरफ सिपाही कोहनूर एक भिखारी का रूप लेके हवेली के बाहर इधर उधर भटकते रहते हैं। कमांडर ब्यूके के आने पर वो जानबूझकर उनसे टकराते हैं। उसके बाद कोहनूर उससे पूछता है, क्या खबर है? ये सुनकर कमांडर ब्यूके उनको एक सिक्का देते हुए कहते हैं, अलीसार साहब को दाना डाल दिया है, वो दुंदार साहब के साथ उस्मान के जाल में फंस जाएगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। इस पर कोहनूर पूछता है, क्यों? अलीसार साहब जाल वाली जगह पे अपने सिपाही साथ लेके जाएंगे। कोहनूर कहता है, ये तो एक खुली जंग है। फिर कमांडर ब्यूके से बात करने के बाद कोहनूर कहता है, अब तुम हवेली में जाओ, और कोहनूर भी वहाँ से जाने लगता है। पर बहादुर उन्हें दूर से देख रहा होता है। दूसरी तरफ उस्मान और बाला खातून का निकाह पढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ जब कोहनूर जंगल में जा रहा होता है, तभी बहादुर भी उनका पीछा कर रहा होता है। अलीसार साहब अपने हवेली से अपने सिपाहियों को लेकर निकल रहे होते हैं। तभी एगुल खातून उन्हें एक खंजर देती है और कहती है, ये मेरे भाई बातुर का खंजर है, मैं अपने इंतकाम की तरह इसे भी आपके हवाले करती हूँ। खंजर हाथ में लेके अलीसार साहब एगुल को कहते हैं, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम वही हो जिसने अपना दुपट्टा गिराया था। इस पर एगुल कहती है, मुझे बामसी साहब और गुंदुज साहब से कोई मसला नहीं है, मेरा मसला उस्मान है। दूसरी तरफ उस्मान निकाह के बाद अपने सफ़र के लिए रवाना होते हैं। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।